अमेरिकन इमिग्रेशन ने मेरा एयरपोर्ट पे क्या बुरा हाल किया, आज मैं आपको उसकी स्टोरी सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल ब्रॉड व्यू। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने पहली दफ़ा अमेरिका जाने का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो 2018 में मैंने अमेरिका जाने का प्लान किया। मैं बड़ा एक्साइटेड, मैं कहा जी चाचा अमेरिका चलते हैं और जी वर्ल्ड पावर को देखते हैं जी उधर क्या हो रहा है। तो इसके लिए मैंने फ्राइडे के दिन टोरंटो पियर्सन से शिकागो की फ़्लाइट बुक की और वहाँ पर पूरा वीकेंड गुजारने का प्लान किया अपने दोस्त राहील के साथ। पर जो आगे एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन पे मेरे साथ हाथ हुआ तो उसकी स्टोरी मैं आपको जल्दी से सुनाता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने जी अपने काम से ही एयरपोर्ट की बस पकड़ी फ्राइडे को काम ख़त्म करने के बाद और मैं एयरपोर्ट के लिए चल पड़ा। तो मैं एयरपोर्ट जब पहुंचा तो मुझे पता लगा कि जो बाकी सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं उनकी सिक्योरिटी लाइन एक तरफ है और जो अमेरिका जाने वाली लोगों की सिक्योरिटी लाइन है वो एक तरफ है। तो वो उन्होंने एक वॉल के पीछे उसका अरेंजमेंट किया हुआ था। तो पहले जब मैं एंटर हुआ तो मैंने देखा कि वो जी बड़ी सख्त वहाँ पे सिक्योरिटी चल रही। अच्छा ओए होली, ये ड्रामे बहुत ज़रूरी हैं, पहले पिछली वीडियो में व्यूज़ नहीं आए। तो मैं आप लोगों को इधर ये बात बताता चलूँ कि जब आप कनाडा से अमेरिका जा रहे होते हैं तो आपकी इमिग्रेशन कनेडियन एयरपोर्ट पर ही हो जाती है। अच्छा जी। तो आप जब अमेरिका में लैंड करते हैं तो आप जस्ट लाइक ए डोमेस्टिक ट्रैवल आप वहाँ पर एग्ज़िट कर देते हैं एयरपोर्ट से। तो अच्छा चले, मैं ऊपर से ट्रैवल कर रहा था पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। मैं जाके लग गया इमिग्रेशन की लाइन में। तो मैं देख रहा हूँ जी वहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले लोग हैं वो लोगों के कभी इधर स्वाब मारें, कभी इधर, कभी किसी को चलो जी फुल बॉडी स्कैन करवाओ। उधर बड़ी सख्त उधर चल रही थी चेकिंग। मैंने वहीं से अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया। मैं कहा या अल्लाह, जो सुना था ना कि जो पाकिस्तानियों का एयरपोर्ट्स पे हाल होता है अमेरिका जाते हुए, लगता है आज ये स्टोरी मेरे साथ होगी। तो मेरे भी उन्होंने इधर उधर स्वाब मारी, चेकिंग की, मुझे स्कैनर से गुजारा, तो सब क्लियर करके मैं आगे चला गया। तो जब मैं आगे गया तो मैंने देखा कि ना वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कियोस्क लगे हुए थे जिनके ऊपर कैमरास लगे हुए थे। तो वहाँ पे आप अपना पासपोर्ट स्कैन करते हैं तो शायद मुझे लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन पीछे होमलैंड के पास जाती है। तो जैसे ही आप वहाँ पे अपने सब इन्फॉर्मेशन एंटर कर रहे होते हैं और कैमरा आपकी पिक्चर ले रहा होता है तो वो सब लाइव डेटा पीछे जा रहा होता है। तो मैंने सब कुछ अपना एंटर किया। तो उसके बाद नीचे से मशीन की एक स्लिप निकली तो उस पर मेरी पिक्चर पे ऐसे क्रॉस लगा हुआ और मेरी साथ डिटेल्स थी। तो जिन लोगों की ये पिक्चर के ऊपर क्रॉस लग के निकल रहा था उनको सेपरेट लाइन में कर रहे थे, जिन लोगों का क्लियरेंस आ रही थी उनको कह रहे थे आप जाएं और डायरेक्ट जाके फ़्लाइट लें। तो मुझे जी उन्होंने सेपरेट लाइन में भेज दिया, जाओ जी उधर जाके खड़े हो जाओ। अच्छा, उस लेन में कोई 10 से 12 लोग ऑलरेडी खड़े हुए थे। तो वहाँ पे एक इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा हुआ था जो लोगों को वन बाय वन बुला रहा था और उनसे क्वेश्चनिंग कर रहा था। तो आखिरकार मेरी भी बारी आ गई और मैं उस इमिग्रेशन ऑफिसर के पास गया। तो उसने मेरे से जनरल क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिए कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, किसके पास विज़िट पे जा रहे हैं। तो इसी दौरान वो मेरे ना पासपोर्ट के पेजेस भी फ्लिप कर रहा था। तो उसने मेरा वीज़ा देखा तो उसने कहा तो अब अचानक क्यों अमेरिका जाने का आपने प्लान बना लिया, ये उसने क्वेश्चन मेरे से पूछा। तो मैंने कहा इससे पहले मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी तो मैं गया नहीं। तो अब मैंने प्लान बनाया कि मैं अपने दोस्त को विज़िट करूं, तो इसलिए मैं अब इस वीकेंड पे जा रहा हूं। उस इमिग्रेशन ऑफिसर को जी मेरे ऊपर शक हो गया। अच्छा जी, उसने क्या किया, उसने एक प्लास्टिक बैग लिया, उसमें मेरा पासपोर्ट डाला, कहता कम ऑन मैन फॉलो मी। तो मैं उसको फॉलो करता हुआ जी वो पीछे मुझे कहीं एक रूम में ले गया, बहुत बड़ा हॉल था। तो उस हॉल में फ्रंट पे ऐसे बेंचेस लगे हुए थे और पीछे ऐसे डेस्क थे जहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स बैठे हुए थे। तो मुझे कहता है इधर बैठो और वेट करो, और उसने मेरा पासपोर्ट जो प्लास्टिक बैग में डाला हुआ था वो जाके काउंटर पे रख दिया। उस टाइम वहाँ पे कोई इमिग्रेशन ऑफिसर नहीं था और वो बंदा मुझे छोड़ के बाहर चला गया और लोगों के साथ डील करने। इतनी देर में पीछे से एक इमिग्रेशन
औरत आ गई, औरत इमिग्रेशन ऑफिसर आके उसने मेरा पासपोर्ट लिया। पासपोर्ट लेके मुझे ऐसे इशारा किया कि इधर आ जाओ। मैंने दिल में कहा लो जी, चलो जी आज करवाओ अपनी यहाँ पे छतरोल। तो मैं जाके खड़ा हो गया। मेरे से फिर वही क्वेश्चन शुरू कर दिए, किधर जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो, कितने दिन जाओगे। मैंने सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए। अच्छा, तो उसने क्या कि मुझे कहती जाके वापस सामने बैठ जाओ। मैं जाके बेंच पे बैठ गया। तो उसने क्या कि मेरे सामने जी होमलैंड वालों को कॉल की। तो उसने उनको मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन दी, तो मैं सुन रहा। तो इसी दौरान ना उस हॉल का ना दरवाज़ा खुला, तो नॉट टू माई सरप्राइज़ एक चाइनीज़ बंदा वो उसी तरह मेरी सिचुएशन में लाके उस बंदे ने वहाँ पे बिठा दिया। मैं दिल में कहा ये भी चुन चुन के बंदे यहाँ पर ला के बिठा रहे हैं। तो इसी देर में फिर उस इमिग्रेशन औरत ने दोबारा कॉल की और कुछ फ़ोन पे बात की। तो मुझे थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी, तो लग रहा था कि वो उनसे ना कोई मेरी बैकग्राउंड चेक करा रही है। तो इतनी देर में फिर उसने मुझे दोबारा ऐसे इशारा किया कि दोबारा इधर आ जाओ। तो मैं गया, तो मुझे कहती है यू आर ऑल गुड टू गो। मैं कहा अच्छा, अचानक ही मैं कहा चलें सब ठीक है। तो उसने क्या किया, मेरे से जहाँ पे मैंने शिकागो में स्टे करना था उसकी इंफॉर्मेशन मेरे से ली। तो वहाँ पे वो जो लोग नॉन कनेडियन पासपोर्ट पे अमेरिका जा रहे होते हैं, तो उस पर होमलैंड की वो एक स्टैंप लगाते हैं जो 6 मंथ्स के लिए वैलिड होती है। तो अगर वो आपके पासपोर्ट पे लग जाए तो दैट मीन्स कि आपको इस हैसल से एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए नहीं गुजरना पड़ेगा। तो अच्छा जी, जिस स्पीड के साथ उन्होंने मेरी फूक निकाली थी, फूक नहीं निकाली थी, हवा टाइट की थी, उसी स्पीड के साथ उन्होंने मुझे रिलीफ भी दे दिया। इस सारे ड्रामे की वजह जो थी वो ये थी कि मैंने अमेरिकन वीज़ा जो था वो 2015 में लिया था और मैं ऑलमोस्ट 3 साल के बाद अमेरिका ट्रैवल कर रहा था। तो यहाँ पे बहुत बड़ा सबक ये मिलता है कि उस कंट्री का वीज़ा उस टाइम तक नहीं लेना चाहिए जब तक आपने ट्रैवल ना करना हो। तो इसको मैं अपनी ही गलती ही कहूँगा। और ये जो बड़ा मशहूर है कि जब पाकिस्तानी अमेरिकन एयरपोर्ट्स पे जाते हैं तो उनको नंगा करके चेकिंग करते हैं या उनको पीछे लेकर जाकर उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं। तो वो करते होंगे उन लोगों के साथ जिनका ट्रैवलिंग हिस्ट्री क्लियर नहीं होगी या उनके कुछ और मसाइल होंगे। बट मेरे साथ उन्होंने किसी किस्म की कोई डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर नहीं किया, बल्कि उन्होंने जल्दी से मेरी बैकग्राउंड चेक करके सब कुछ मेक श्योर करके मुझे अमेरिका में एंट्री दे दी। तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह का हमारे मुल्क की रेपुटेशन है और हमारे मुल्क के पासपोर्ट की रेपुटेशन है, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत तो उनका करना हमारे साथ बनता ही है। अच्छा, तो जब फिर मैं शिकागो में लैंड हुआ और वहाँ जाकर जब मैंने मज़े के खाने खाए तो ये सारा एक्सपीरियंस मैं भूल गया और वापस मैं संडे के दिन कनाडा में आ गया। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये मेरा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। Okay. और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब Okay. करें, शेयर करें Okay. और लाइक भी करें। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना और दूसरों का ख्याल रखें, वायरस से महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।